हेलो क्लास 10th एनआईयूएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सही थंबनेल देख के आए हैं और इस समय इन्फोटेक के लिए मैं बता चुका हूं आपको कि एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू हो रही है। अगर आप लोग अक्टूबर सेशन से रिलेट करते हैं यानी उसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप हमारी सारी वीडियो देखिएगा, ठीक है। और बाकियों के लिए मैं बता दूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने सही थंबनेल देखा है जिसमें लिखा है क्या 33+ मार्क्स लाने पर भी फेल हो रहे हैं बच्चे। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थ्योरी, प्रैक्टिकल और इसके अलावा मैंने जो आपको टीएमए बताया था, सबके अंदर अगर आपको अलग अलग तरीके से अगर 33% मार्क्स लाते हैं तो ही आप पास हो सकते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल में कुछ आंसर शीट यानी कुछ रिज़ल्ट दिखाऊंगा और उस रिज़ल्ट से आप तय कर पाएंगे कि किस तरह से आपकी चेकिंग होने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला रिज़ल्ट। देखिए तो यहाँ पे एक रिज़ल्ट है हमारे सामने जिसमें आपने देखा होगा यहाँ पे कि डाटा एंट्री के अंदर इन्हें 56 मार्क्स मिले, उसके बावजूद भी इन्हें SYCT दे दिया है, यानी कि उन्हें थ्योरी में दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब देखिए 56 मार्क्स लाना मैटर नहीं करता, मगर मैटर क्या करता है, आप देखिए यहाँ पे मैटर ये करता है कि 56 मार्क्स तो आ गए हैं मगर उसमें 50 मार्क्स उनके प्रैक्टिकल में आए, ठीक है। 50 मार्क्स प्रैक्टिकल में आए और सिर्फ 6 मार्क्स थ्योरी में आए, तो ये ऑब्वियस सी बात है इन्हें थ्योरी में दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर अगर मेरे थ्योरी में कम आते हैं तो क्या प्रैक्टिकल के मिलाकर मुझे पास कर दिया जाएगा। तो आप सामने देख सकते हैं, सामने आपके रिज़ल्ट है। प्रैक्टिकल में भले ही वो पूरे के पूरे मार्क्स दे दें, अगर थ्योरी में आप 33% लाकर पास नहीं हो रहे हैं तो आप पास नहीं समझे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, इस बच्चे के यहाँ पर थ्योरी में 44 आए हैं और यहाँ पे 44 ही टोटल मार्क्स बने, ठीक है। फिर भी ये पास कर दिया गया है, ठीक है। वहीं पे 53 मार्क्स यहाँ पे आए हैं और टोटल 53 मार्क्स पास कर दिया गया है। यहाँ तक कि आपको बताऊँ मैं, यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिकल में यानी 14 मार्क्स तो ठीक है मगर यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं दिया है तो इन्हें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब आपका ये जो माइंड के अंदर था एक कि भाई कैसे पास किया जाएगा, क्या थ्योरी में कम मार्क्स लाने पर भी प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको 33% मार्क्स लाने अनिवार्य है थ्योरी में भी, समझ में आ गया। एक बार को प्रैक्टिकल में थोड़े कम मिलेंगे तो उसमें आप प्रैक्टिकल जमा करके दोबारा कर सकते हैं, मगर थ्योरी में आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर 33% मार्क्स नहीं बैठ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए एक दो और देखते हैं हम रिज़ल्ट हमारे सामने। नेक्स्ट रिज़ल्ट देखिए आप यहाँ पे, हिंदी में इस बच्चे के 34 मार्क्स है थ्योरी में और 17 है टीएमए में, तो टोटल 51 पे ये पास हो गया, ठीक है। वहीं पे यहाँ 29 है, यहाँ 33 है, यहाँ 32 है, यहाँ 20 है। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं सबके, ठीक है। तो अलग अलग मार्क्स कैसे पता चल रहे हैं, तो देखिए मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। जैसे अगर बच्चे के 60 मार्क्स का थ्योरी है तो उसमें से उसको 21 लाना ज़रूरी है, क्योंकि 21 उसका 33% बैठता है, ठीक है। वहीं पर दूसरी तरफ 80% मतलब 80 मार्क्स में से अगर देने उसको तो उसमें आपके 27 मार्क्स लाने कंपलसरी है, तब जाके 33% बैठेंगे, ठीक है। और अगर 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो उसमें तो ऑब्वियस सी बात है आपको 33 मार्क्स लाने ही होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे ये मैथ में भी 29 लाने पर भी पास है, ठीक है। वहीं पे हिंदी में 34 लाने पे भी पास है और वहीं पे ये साइंस और टेक के अंदर 20 लाने पर भी पास है। क्यों? क्योंकि कई ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने देखा होगा 29 में मैथ वाले में आपको 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल दे दिया और प्रैक्टिकल के अलावा 13 मार्क्स का टीएमए दे दिया, ठीक है। वहीं पर आपने साइंस एंड टेक में देखा 7 मार्क्स प्रैक्टिकल में और 14 मार्क्स आपका टीएमए में, ठीक है। तो टोटल 41 में बचा लिया गया, ठीक है। तो आपके जिस भी सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिकल और टीएमए दे रहे हैं ना, उसमें आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर डिवाइड हो जाते हैं और फिर आपको कम मार्क्स में से कम मार्क्स लाने ज़्यादा आसान हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 60 में से आपके 21 मार्क्स लाने ज़्यादा इजी हो जाते हैं, वहीं पे 100 में से 33 मार्क्स लाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको कई बार स्पीड के चक्कर में छूट जाता है ना पेपर, बहुत कुछ हो जाता है। मगर फिर भी आपको बता दूं कि इस बार की जो चेकिंग है ना, बहुत ज़्यादा लीनियंसी बरती गई है, ठीक है। सबको पास करने की कोशिश की गई है। अगर आप सारा लिख कर आ रहे हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, अगर आप मिलता जुलता भी लिख कर आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कि आपको थ्योरी में 33% लाना कंपलसरी है, ठीक है। 33% लाना कंपलसरी है थ्योरी में, इसके अलावा प्रैक्टिकल में भी है और साथ में टीएमए में भी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल में सबको मार्क्स मिल ही जाते हैं 33%, मगर ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आपको आने वाली है वो थ्योरी में आने वाली है। फिर भी उन बच्चों के लिए आने वाली है जो बिल्कुल ही लिख कर नहीं आए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए सो नेक्स्ट भी देखते हैं हम कौन सा है रिजल्ट हमारे सामने। आप इस रिजल्ट में देखिए बायोलॉजी ले रखी है इस बच्चे ने और बायोलॉजी में इसके 24 मार्क्स है थ्योरी में, 15 मार्क्स है प्रैक्टिकल में, ठीक है। और उसके बाद 57 मार्क्स में ये पास हो गया,
ठीक है, क्लियर। TMM में 15 थे, तो इसको मिला के पास कर दिया गया। मगर यहीं पे एक चीज़ देखिएगा आप, तो देखने वाली बात इसमें यह है कि केमिस्ट्री के अंदर आप देखिए इस बच्चे के 9 मार्क्स दे रखे हैं, 9 मार्क्स, और 17 मार्क्स प्रैक्टिकल में और 15 मार्क्स इसके TMM में, ठीक है। तो टोटल इसके 41 मार्क्स बन रहे हैं। मगर 41 मार्क्स देखिए, 33 मार्क्स चाहिए इसको 100 में से, फिर भी इसको क्या दे दिया गया है, इसको SYCT दे दिया गया है। इसका मतलब है कि थ्योरी में इसे दोबारा ही अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आपने अब उम्मीद है ढंग से समझ लिया होगा इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ आप फिज़िक्स में अगर 4 मार्क्स लेकर आए हैं और आप टोटल 37% लेकर आए हैं, फिर भी आपको थ्योरी में, ठीक है, फिर भी आपको थ्योरी में 33% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, तो यहीं तक थी मेरी वीडियो, जहां मेरे को बताना था आपको कि आपके 33% मार्क्स थ्योरी में लाने ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।